आई लव देवकुंड। ये देखो यहाँ का रास्ता। चलो अब इस रस्सी के सहारे साहब अब ना चला जाएगा। थक हार के बैठ गया अब मैं। अगर आप पैसे लेते हो ना तो रास्ते में गाइड करने के लिए होना चाहिए एक बंदा, सिर्फ मेरे को दिखा वो पीछे कितनी दूर से चल के आया मैं यहाँ। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के घने जंगलों के बीच छिपा हुआ देवकुंड वाटरफॉल एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ की शुद्ध और ठंडी जलधारा, चारों तरफ फैली हरियाली और पहाड़ियों से घिरा ये नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप भी रोमांच और सुकून दोनों की तलाश में हैं तो देवकुंड आपके लिए एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे साबित होगा। तैयार हो जाइए प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं देवकुंड वाटरफॉल को। जी हाँ, अभी मैं हूँ खपोली में। ये है मेरे पीछे यहाँ का रेलवे स्टेशन और अब यहाँ से बस लेके आगे की जर्नी को शुरू करते हैं। तो भाइयों, अगर आप भी पुणे या मुंबई से देवकुंड वाटरफॉल को घूमने के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ रूट का। जैसे कि मैंने अपनी जर्नी मुंबई से शुरू की, अंधेरी से, तो जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग शुरू कीजिए। मैंने भी 4 बजे पहली लोकल जो है वो अंधेरी से लेकर दादर आ गया और फिर वहाँ पे दादर सेंट्रल से मैंने खपोली आने वाली लोकल में चेंज किया और फिर वहाँ से अभी खपोली आ गया। और अब यहाँ उतरने के बाद अभी जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ से आगे कौन सी बस मिलेगी जो हमें देवकुंड वाटरफॉल तक लेके जाएगी। तो भाइयों, जो खपोली का बस स्टॉप है वो इसके रेलवे स्टेशन से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ। मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि देवकुंड वाटरफॉल जाने के लिए जो हमें सबसे पहले बस लेनी पड़ेगी यहाँ से, वो हमें पाली के लिए बस लेनी पड़ेगी। तो अभी जाते हैं और देखते हैं कौन सी बस मिलती है और फिर वहाँ से भी हमें बस चेंज करनी पड़ेगी। वाटरफॉल जाने के लिए ही हमें पहले 2 बसें चेंज करनी होगी और फिर 5 किलोमीटर का एक लंबा सा ट्रैक है, पथरीले रास्ते, नदियों के बीच से, पहाड़ों के ऊपर से, और फिर है वाटरफॉल। तो ये जर्नी भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहिए। अभी चलिए पहले बस ढूंढते। तो भाई मेरे ख्याल से यही है बस स्टॉप यहाँ का, लेकिन यहाँ तो एक भी बस नहीं है, पता करना पड़ेगा। चलो यहाँ पूछते हैं। तो भाइयों, ये जो बस स्टॉप है आपको यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। आपको जस्ट रोड के उस तरफ, ये देख लो, ये रोड है और उसके उस तरफ वो जो बोर्ड आपको दिख रहा, वहाँ से बस मिलती है पाली के लिए। तो अभी वेट कर रहे हैं बस का और यहाँ से जो है पाली का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है, 1 घंटे का है रूट। तो अभी देखते हैं कितनी देर में जो है वो बस आती है और हमें पाली पहुँचाती है, क्योंकि वहाँ से हमें फिर बस चेंज करनी है। वहाँ से बस लेनी है भीरा विलेज के लिए और वहाँ से ट्रैकिंग शुरू होगा 5 किलोमीटर का और फिर हम पहुँचेंगे देवकुंड वाटरफॉल पे। तो भाई जब जा ही रहे हैं ट्रैकिंग पे और सुबह सुबह भूखे ही हैं, चलो कुछ ले लेते हैं खाने वाने के लिए रास्ते में। भाई ज़्यादा कुछ तो मिल नहीं रहा, बाकी ये पेन जाने के लिए बस आई है। अभी बता रहे हैं कि इसके बाद आएगी पाली वाली बस। खपोली पाली वाली बस आ गई है। चलो अभी बैठते हैं और मिलते हैं आप सबसे अब पाली में। तो भाइयों, खोपोली से जो पाली का किराया है वो 70 रुपये और बस जो है वो चल पड़ी है। तो भाइयों, पाली पहुंच गए हैं। यहाँ के बस स्टॉप पे खड़े हैं अभी। अब यहाँ से हमें बस चेंज करनी है भीरा विलेज के लिए, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है देवकुंड वाटरफॉल के लिए। तो चलिए अभी बस का पता करते हैं और फिर इस बस पे बैठ के अब आप लोगों से सीधे भीरा विलेज में मिलते हैं। तो भाई ऐसा कुछ है पाली का जो बस स्टॉप है, छोटा सा है, बढ़िया सा है एकदम। ये देखिए। तो भाई ये है कुछ यहाँ से जो सारी बसें जाती है उसका चार्ट। ये देखिए, ये मराठी में लिखा है। बाकी 10:15 पे ये बस जा रही है भीरा के लिए। तो हम इसी बस पे बैठेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ये है पाली से भीरा जाने वाली बस, जो भीरा विलेज है, जहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी। तो अभी इसमें बैठते हैं और चलते हैं। तो भैया, पाली से भीरा जाने के लिए 40 रुपये का टिकट लगता है। ये है बस का टिकट और बस जो है वो चल रही है अभी। तो भाई भीरा विलेज आ गए
और अभी अब जा रहे हैं देवकुंड की तरफ। बाकी मेरे सिवा तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा, ये देखो दूर दूर तक। खैर ठीक है, चलते हैं। दोस्तों ये है कुंडलिका नदी, ये देखो किस तरह से बह रही है। और जस्ट इसके बगल में आप यहाँ ऊपर देखोगे, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको कुछ कंस्ट्रक्शन दिखा। यहाँ पे क्या है कि पानी से बिजली बनाई जा रही है टाटा के द्वारा। तो वो जो वाटरफॉल वगैरह का जो पानी है वो एक जगह इकट्ठा होता है, ऊपर जाके मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और फिर उन पानी को जो टाटा की बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, टरबाइन, तो वो घूमता है और फिर बाकी पानी ये बाहर इधर से निकल जाता है कुंडलिका नदी में। चलते हैं ऊपर, दिखाएंगे सारा कुछ आपको। तो भाई भीरा विलेज पहुंच गए हैं और अब यहाँ से जो कुछ लोग मिल रहे हैं, इक्के दुक्के ही लोग यहाँ मिल रहे हैं, उनसे पूछ पूछ के देवकुंड का जो रास्ता है वो तलाशते हुए अभी इस तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचाता है ये रास्ता, और कोई मिले तो उनसे पूछेंगे फिर। काफ़ी सुनसान है, ये देखो भाई कैसा है रास्ता, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो जाना किधर है, हर तरफ ये देखो सुनसान, ये देखो तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। खैर कोई नहीं, ऐसे ही सीधा चलते हैं, कहीं ना कहीं कोई तो दिखेगा, तो उनसे फिर पूछेंगे कैसे क्या है। लेट्स गो। भाई साहब पूरा रास्ता छान मारा, कहीं कोई नहीं मिला, और आखिर में काम आया कौन? गूगल मैप। उसने सजेस्ट किया है कि भाई पीछे उधर जो जा रहे थे वापस मुड़ो, थोड़ा आगे जाओ और लेफ़्ट लो। तो ठीक है, अब गूगल मैप को थोड़ा फॉलो करते हैं, क्योंकि इंसान तो यहाँ दिख नहीं रहे, इक्के दुक्के नीचे ही दिखे थे। बाकी ठीक है, अभी पहुँचते हैं घूम घाम के, और फिर आप लोगों को अच्छे से वाटरफॉल के बारे में बताते हैं सारी जानकारी। ये देखो भाई घर कैसे हैं, तभी तो इतना सन्नाटा है। ये देखो एक घर है, मुर्गी घूम रही है, इंसान तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ। खैर ठीक है, हम गूगल मैप के बताए रास्ते पे चलते हैं। हाँ जी भाइयों, तो घूम फिर के पहुँच चुके हैं जो वाटरफॉल का पार्किंग है। यहाँ पे एक तो मैं जो आया वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और अगर आप अपनी गाड़ियों से आते हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी। ये देखिए कुछ गाड़ियाँ खड़ी है जो लोग वाटरफॉल पे आए हैं, तो आप भी अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करके यहाँ से अपनी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। तो भाई हम जा रहे हैं देवकुंड, तो थोड़ी सी जानकारी आपको देवकुंड के बारे में देते हैं। देवकुंड जैसे कि नाम में ये देवकुंड, देवताओं का कुंड, और ये बहुत ही रिलीजियस और पवित्र माना जाता है। और एक नदी है कुंडलिका नदी, और ये जो कुंड है ये उसका उद्गम स्थान है। जो देवकुंड है ये उद्गम स्थान कहा जाता है कुंडलिका नदी का। ये नदी भी और वाटरफॉल भी सब आपको दिखाएंगे अभी ऊपर चल के। उससे पहले अभी मैंने गूगल पे और अच्छे से चेक किया, तो अभी जो जाएंगे तो जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होगी अभी हुई नहीं, अभी हम पहुँचे भी नहीं हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, फिर हम अपनी ट्रैकिंग को शुरू कर सकते हैं। ये जैसे ही आप ऊपर आएंगे ना तो आपको ऐसे रूम्स यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, चेंजिंग रूम भी, और ऐसे भी अगर आप यहाँ रुकना भी चाहते हैं तो रुक सकते हैं। ये देखिए, और ये सामने देखिए टिकट काउंटर। तो यहाँ पे जाके अभी पता चलेगा कि जो है वाटरफॉल घूमने का कितने का टिकट लेना पड़ेगा, और यहाँ से अब ऑफिशियली हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी। 200 रुपये टिकट का, ये लीजिए। आम्ही का भजन सोडलं माहिती आहे का? आम्ही गेलो ना भजनात, अरे हा शंकर के लय डोका खायचा रे। ये क्या है भैया? ये आपका बैंड है, इसमें एंट्री नंबर है, आपका ग्रुप का एंट्री नंबर है 5। हाँ आप सिंगल है इसलिए 1 लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपका एंट्री नंबर है। कोई पूछता है अंदर तो बोलना है, आपके गाइड जो रहते हैं ना हाँ उनको बोलना है। अच्छा, रेड एरो है वहाँ से जाना है। ये सामने जो रेड एरो है। ठीक है भैया, थैंक यू। तो भाई साहब गर्मी काफ़ी है, और 200 रुपये हमें उन्होंने जो टिकट का फ़ीस है वो लिया, और बदले में ये बैंड बांध दिया, और इस पर उन्होंने नंबर वगैरह लिखा है कि आगे अगर गाइड वगैरह मिलते हैं तो हमें उन्हें बताना है, दिखाना। बाकी ऐसा कुछ है, बिल्कुल जंगल के बीच से छोटे छोटे से रास्ते हैं, मैं आपको दिखाते भी चलता हूँ और बताते भी चलता हूँ। ये देखो भाइयों, जो हमारी ट्रैकिंग है वो शुरू हुई, और रास्ता कुछ ऐसा है, ये देखो। अभी तो ठीक ही है कि मतलब पत्थर वत्थर है। 5 किलोमीटर ट्रैकिंग करके देवकुंड तक पहुंचना है, और ऐसा कुछ रास्ता है पथरीला, और 2 नदियां हैं बीच में जिन्हें हमें रस्सी के सहारे क्रॉस करना है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है भाइयों। आज पहली बार लाइफ में मैं ऐसे कुछ एक्सपीरियंस करूँगा कि 2 नदियाँ एक साथ पार करके। ये देखो भाई कितना छोटा सा रास्ता है यहाँ जाने के लिए। ये तो हम नीचे आ रहे थे तभी से,
अब ऊपर की चढ़ाई करनी है। ये देखो, अब हमें ऐसे सीधे ऊपर की चढ़ाई करनी है यहाँ से। तो लेट्स गो। भाई साहब थक गया। ये देखो इतनी गर्मी और ऐसे रास्ते, काफ़ी मुश्किल हो रहा है यार। ये देखो रास्ते। खैर अभी थोड़ा और चलते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। तो भाइयों हम अभी खड़े हैं कुंडलिका नदी का जो उद्गम स्थान है वहाँ पे। ये आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं एक बहुत बड़ा सा तालाब, इसमें जो पूरी पहाड़ियाँ हैं यहाँ की सारी पानी आके इकट्ठा होती है और फिर यहाँ से वो पानी एक नदी बनाती है जिसको कुंडलिका नदी कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। ये देखो, लोग ट्रैकिंग करने आते हैं और प्रकृति के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं। ये देखो पूरी की पूरी प्लास्टिक की बोतलें यहाँ पे भर रखी है। भाई आते हो, पानी पीते हो, बैग होता है पास में, रख लो, ले जाके नीचे डस्टबिन में डाल दो, लेकिन नहीं। ये देखो इधर भी बोतलें पड़ी है, ये देखो और भी है, और वो भी नदी के पास में डाल रखा है कि वो सारा का सारा बह के निकल जाए इसके अंदर से, वो नदी में जाके मिल जाए। पता नहीं इंसान सच में इतना वाहियात कैसे हो सकता है। आप लोग अगर आएंगे भाई साहब तो थोड़ा सा जो मानवता है उसका परिचय दीजिए और प्लास्टिक इधर उधर मत फैलाइएगा, मेरा अनुरोध है। और अब हम आ गए हैं, ये है देवकुंड का सेल्फी पॉइंट। वाह नज़ारे देखो भाइयों। तो भाइयों स्वागत है आप सभी का देवकुंड सेल्फी पॉइंट पे। यहाँ के नज़ारे देखो बस, ये देखो, ये देखो, चारों तरफ हरियाली हरियाली। ये देखो, ये देखो, मज़ा आ गया ना। आई लव देवकुंड, लेकिन कचरा न फैलाएं, प्लास्टिक न फैलाएं, तब लव देवकुंड है। ये देखो हाँ भाइयों, तो कैसा लगा सेल्फी पॉइंट का नज़ारा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और मेरे सर में भी दर्द हो रही है क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ धूप लग रही है। तो अब आगे ट्रैक को बढ़ाते हैं और छाँव में जाके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय सेल्फी पॉइंट। तो भाइयों अब हम आ गए हैं नदी के किनारे, जिसे इन रस्सियों के सहारे हमें उस तरफ पार करना है। ये देखो एक रस्सी लगी है और पानी का वैसे अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। किधर से जाना पड़ेगा भैया? अच्छा वो बोर्ड से ऐसे, तो यार इसमें तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो अभी तो अच्छा पानी कभी कभी बढ़ा रहता है बहुत ज़्यादा। हाँ अभी पानी का वेग जो है ना वो कम है, लेकिन ये देखो रस्सियाँ लगी है जब लोगों को यहाँ से उस तरफ करवाते हैं। बाकी अभी तो ठीक है, इतना सही है। तो ये तो मैं कर ही सकता, ये काई है, नहीं कर सकता भाई यार, ये काई ना, बाप रे। आ गए, ये देखो कैसा है ये नज़ारा, ये मंजर, अरे बाप रे। निकलो, काई काई है यहाँ तो। ये देखो देवकुंड जाने के लिए इधर एरो की तरफ। तो चलो चलते हैं फटाफट अब और आगे। ये देखो यहाँ का रास्ता, पत्थर ही पत्थर, और इन पत्थरों को सावधानी पूर्वक पार करके हम पहुँचेंगे देवकुंड तक। ये देखो भाई दूसरी नदी के पास आ गए, अब इसे भी पार करना है हमें। और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा जो जूता है वो भीग जाएगा। ये देखो, क्योंकि इसमें पानी का बहाव तो नहीं है, लेकिन पानी का जो स्तर है वो ज़्यादा है यहाँ पे, जूता को तो डूबना ही पड़ेगा। ये देखो, अरे नहीं यार, चलो इधर से थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि अरे नहीं रे बाबा, है क्या कुछ रास्ता इधर से? अरे नहीं, फिसलना। हाँ
चलो निपट गया ये भी, जूता जो है वो गंदा नहीं हुआ, भीगा नहीं। चलिए फटाफट देवकुंड की तरफ चलते हैं। रास्ते में और भी रोमांचक चीज़ें आती जाएंगी, हम आपको दिखाते जाएंगे। शायद अब हम देवकुंड के पास आ गए हैं, ये देखो, बट अभी भी बहुत दूर है। ये देखो यहाँ पे वो दिख रहा है वाटरफॉल जो ऊपर से बन के निकल रहा है। ये देखो, अब यही है या कोई और है ये तो पता नहीं, बाकी यहाँ से एक वाटरफॉल तो दिखने लगा है। तो चलते हैं और फटाफट से और पहुँचते हैं वहाँ पे। ये देखो एक पुल बना है उस तरफ जाने के लिए। ये देखो ये देखो पानी इधर से आके इधर को चले जा रही है और हम पुल पे चढ़ के अभी पुल को पार कर रहे हैं। सामने विशाल पर्वत है, एक बड़ा सा पहाड़। मेरी हालत देखो, भीग गया मैं पसीने से। और ये रास्ता देखो, कैसे चढ़ेंगे इसको, थक गया यार, कैसे चढ़ेंगे इस पे भाई। अरे हालत ख़राब हो गई है भाई साहब। ये देखो और ऊपर ही चढ़ना है, उधर रस्सी वस्सी पकड़ के, बाप रे। ये देखो इधर, हाँ। ये देखो इधर भी देख लो। हाँ चलो अब इस रस्सी के सहारे इस पे चढ़ के चलते हैं। ये देखो यहाँ से कैसा है, ये खतरनाक सा, रस्सी को पकड़ के रखना है। ओके साहब, अब ना चला जाएगा, थक हार के बैठ गया अब मैं। अब थोड़ी देर आराम करते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर चलेंगे आगे। ओह कोई नहीं है भाई, ये गलत है, लेकिन अगर आप पैसे लेते हो ना तो रास्ते में गाइड करने के लिए होना चाहिए। एक बंदा सिर्फ मेरे को दिखा वो पीछे, जो सीटी बजा के बस ये बता रहा था कि उधर नहीं इधर जाना है। और इधर कौन बताएगा, यहाँ तो घंटा भर का इस जंगल में कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ लपेट गया आगे, कुछ पता नहीं चल रहा इधर कहाँ जाना है क्या, बस ऐसे ही मनमर्जियाँ चले जा रहे हैं। ये देखो एक बंदा दिखाया, भैया ओ भैया देवकुंड किधर है? अच्छा इधर ही है। पाँच अकेले, अकेले हूँ मैं। हाँ ये बोल रहे हैं सामने ही है। चलो अब देवकुंड पे मिलते हैं भाइयों, ऐसा लग रहा है। हाँ अब आ गए, वाह। तो भाइयों फाइनली स्वागत है आप सभी का देवकुंड में। भाई साहब इतना परेशान होके कहाँ कहाँ कितनी दूर से चल के आया मैं यहाँ, और बहुत सारे लोग नीचे नहा रहे हैं, ये देखो। और ये है देवकुंड। चलो मैं अच्छे से दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले आप यहाँ का व्यू एंजॉय करो। तो भाइयों स्वागत है आप सभी का देवकुंड वाटरफॉल पे। जैसा कि इसके नाम में ही देवकुंड है, तो हिंदू धर्म में इसकी काफ़ी महत्ता है और इसे काफ़ी पवित्र माना जाता है। लोग आके यहाँ स्नान आदि करते हैं। और साथ में ही आपको एक मंदिर भी दिखेगा छोटा सा यहाँ पे, और कुछ ऐसा है ये वाटरफॉल, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्यारा है। आप भी यहाँ आइए और इन जगहों को भ्रमण कीजिए, बाकी देखिए और नज़ारे आपको दिखाते हैं।
और लोग नहा रहे हैं, लेकिन मैंने जब अपना बैग देखा तो मैंने तो कपड़ा लाना ही भूल गया। तो भाई अगर नहाते हैं तो यहाँ से 200 किलोमीटर भीगा कपड़ा पहन के मुंबई जाना पड़ेगा, तो नहाना रहने देते हैं। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये वाटरफॉल, जो क्लिप्स मैंने दिखाया, कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और काफ़ी मेहनत लगी है यहाँ आने में। तो भाइयों, हम आपसे बस यही उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और मिलते हैं आप सबसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।